हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, आज हम धान की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था यानी किसान भाइयों, यदि आपने जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में अपनी धान की रोपाई या बुआई की हुई है तो इस समय अभी आपके धान गभोड़ अवस्था में होंगे या तो उनमें हल्की हल्की बालियाँ निकलनी अभी प्रारंभ हो गई होंगी। तो किसान भाइयों, इस समय आपको अपने धान में कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि गभोड़ निकलने के समय कौन से खाद का प्रयोग करें या बाली आने के समय कौन से खाद का प्रयोग करें या अपने धान की फसल में अंतिम खाद के रूप में किस खाद का प्रयोग करें। किसान भाइयों, ये तीनों ही अवस्था सेम है, यानी कि धान की जब अवधि 70 से 80 दिनों की हो जाए तब इसमें हमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इससे आज आपका पूरा भ्रम दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, गभोड़ अवस्था से पहले आपको पोटास, यूरिया और बोरान इन तीनों को आपस में अच्छे से मिलाकर अपने खेतों में छिड़काव करना है। अगर आप चाहें तो एडिशनल बेनिफिशियल के रूप में कोई से फर्टिलाइज़र या उर्वरक का यूज़ भी अपने धान की फसल में कर सकते हैं, जिससे कि आपका उत्पादन अधिक होगा, आपकी बानियाँ मजबूत होंगी, दाने चमकदार होंगे और भारी होंगे। किसान भाई, यदि आप पोटास, यूरिया और बोरान का यूज़ दानेदार रूप में करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पोटास को 15 किलो, यूरिया को 15 से 20 किलो और बोरान को 1 से 2 किलो, इन तीनों को आपस में मिला लें और इसका छिड़काव अपने खेतों में कर दें। किसान भाइयों, यदि आप स्प्रे के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो आप 13-0-45 जिसमें 13% नाइट्रोजन और 15% पोटास होता है, इसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप 0-52-34 जिसमें 52% फॉस्फोरस और 34% पोटास होता है, उसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो 0-0-50 जिसमें 50% पोटास होता है, इसका छिड़काव भी अपने खेतों में कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप चाहें तो इन सब के साथ में 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान का छिड़काव भी अपने खेतों में कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों, बोरान की कमी से क्या होता है, जो पत्तियों का टिप होता है वह सूख जाता है, यानी पत्तियां का जो ऊपर हिस्सा होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वह सूख जाता है। और यदि बोरान की अधिकता होती है तो जो पत्तियां होती हैं वो कत्थाई रंग होती हैं और सूख जाती हैं। मतलब किसान भाइयों, धान की फसल में बोरान की मात्रा नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी होने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी अधिकता होने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। किसान भाइयों, बोरान का यूज़ करने से जो धान में जो फूल होते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, उसमें दूध भराव बहुत अच्छा होता है, उसमें जो बाली आते हैं वे चमकदार और भारी होते हैं। किसान भाइयों, पोटाश डालने से जो हमारे पूरे पौधों में भोजन का आवागमन अच्छे से होता है, यानी पोटाश डालने से हमारे जो धान के पौधे होते हैं उनका भोजन अच्छी तरह से बनता है और उनका कीटों से बचाव होता है। और किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग करने से क्या होता है, जो हमारे पौधे हैं वह हरे भरे बने रहते हैं और उसमें क्लोरोफिल अच्छी तरह से बने रहती है, जिससे इसमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आती है और इनका भोजन ठीक से बन पाता है। तो किसान भाइयों, हमें बोरान, पोटास और यूरिया इन तीनों को अच्छी तरह से अंतिम खाद के रूप में अपने खेतों में छिड़क लेना है। इन तीनों की मात्रा सही से छिड़क लेना है। किसान भाइयों, यदि आपको कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाई तक शेयर कर सकें, ताकि अंतिम समय में अंतिम खाद डालकर वे अपने धान का उत्पादन बढ़ा सकें और पैदावार अधिक करके मुनाफा कमा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।